जय हिंद साथियों। आज की कक्षा प्रारंभ करें उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप एमपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एमपी वर्ग 3, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 या जेल पहरी, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है टेस्ट सीरीज लेने का, टेस्ट देने का। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है और उसके माध्यम से आपको टेस्ट सीरीज लेनी है। और विशेष आपको यहाँ पर ऑफर बता दें कि यदि आप हमारे कोड सेल्फ STD40 इसको यूज करेंगे तो 40% डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो आप इस डिस्काउंट का भी लाभ ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज खरीद करके अपनी परीक्षा की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जल्दी करें इसको, क्योंकि केवल 200 स्टूडेंट के लिए ही यह ऑफर अवेलेबल है। चलिए अब आपकी कक्षा शुरू करते हैं। तो साथियों, निरंतर अपन सभी लोग जैसा कि चर्चा कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिसमें काव्य शास्त्र की प्रश्न हैं, व्याकरण के ही प्रश्न हैं और भी हिंदी से महत्वपूर्ण जो आते हैं भाषा संबंधी सारे प्रश्न हम आपको लेकर के आ रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी पर, क्रम से सिलेबस के अनुसार। तो चलिए आज के प्रश्नों पर आगे हम चर्चा कर रहे हैं। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई। पंक्ति में अलंकार क्या है? क्या कह रहे हैं? खिली हुई हवा आई फिरकी सी। जैसे आपको बताया था सा समान, इसकी बात की जाए तो वहाँ पर उपमा की जाती है। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं खिली हुई हवाई फिरकी सी, तो हवा की तुलना किससे कर रहे हैं? उपमा फिरकी से, कि जैसे फिरकी आती है ना, चल जाती है, ऐसी हवा आई खिली हुई और वह चल गई, तो उपमा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखें, दोहा में कितनी मात्राएं हैं? कमेंट में आपको भी उत्तर बताना है, तब तो पता चलेगा आपका अभ्यास कितना है। कमेंट खोल लें और मेरे उत्तर बताने से पहले बताएं। तो आपको बता दें कि जो दोहा होता है, छंद से भी क्वेश्चन है यहाँ पर। तो दोहा में 24 मात्राएं होती हैं, सबको पता होगा। 13, फिर 11, फिर 13, फिर 11। ठीक है, तो एक चरण में कितनी मात्राएं वहाँ पर हो जाएंगी? 24 मात्राएं दोहा में हो जाती हैं, याद रखिएगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ, उच्च कुल में, उसको कहते हैं कुलीन। क्या कहते हैं? कुलीन। मैंने देखा कई बार पूछा गया है। पिछले वीडियो ना देखे हों तो आप हमारे चैनल पर जाकर के यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी और चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लें। तिलक किस प्रकार का शब्द है? चलिए बताइए जल्दी, तिलक शब्द कैसा है? तो आपको बता दें कि तिलक शब्द जो है वह कैसा है? तत्सम। कैसा है? तत्सम। आगे, पक्ष का तद्भव होगा। पक्ष का तद्भव बताना है। पक्ष कहते पंख, क्या हो जाएगा? पंख। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की अपेक्षा सबसे पहले तो शुद्ध उच्चारण बनना चाहिए, तब आप वर्तनी। अपन क्या देने जाते हैं? परीक्षा। तो परीक्षा, परीक्षा लिखा है तो गलत है, परीक्षा लिखा है, तो ये परीक्षा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक और बात बतानी थी, यदि आप टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो 150 क्वेश्चन का महाअभ्यास, जिसमें बाल विकास, पर्यावरण, संस्कृत, हिंदी और आपके गणित, 30-30 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन का महाअभ्यास हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 पर अपलोड हैं। तो आप वो जा कर के ज़रूर देख लें। ये महाअभ्यास के वीडियो देख करके आपको सिलेबस के अनुसार पूरा अभ्यास हो जाएगा। आगे देखें, आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है। आँखों में धूल झोंकना मतलब क्या हो जाएगा? तो आँखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। अपन नहीं कहते वो आँखों में धूल झोंक करके चला गया, मतलब धोखा दे करके चला गया। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का उचित शाब्दिक अर्थ है फ्रेश ब्लड, ऐसा भी आ जाता है। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? फ्रेश मतलब ताज़ा, ब्लड मतलब खून, तो क्या हो जाएगा? ताज़ा खून। ताज इसमें अब दो ऐसे दे दिए हैं इन्होंने, देखो, ताज़ा खून भी दे दिया, नया खून भी दे दिया। ठीक है, तो फ्रेश ब्लड में नया खून भी अपन ले सकते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डबल उत्तर होने की वो रहती थी, नया खून भी ले सकते हैं। अब फिर उस समय वो चला जाता है कि आपके जो परीक्षा लेने वाले हैं वो किसको सही उत्तर मान रहे हैं। आपको तो दो लगेंगे, ठीक है, तो वहाँ नया खून भी आप ले सकते हैं। रसाल शब्द का अर्थ है, चलिए कई बार पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिए रसाल शब्द का क्या अर्थ है? तो रसाल कहते आम को, याद रखिएगा, बिल्कुल रट लीजिए, वेरी वेरी IMP है। दिए गए विकल्पों में चीर शब्द का समानार्थी क्या है?
चीर का समानार्थी बतलाना है, जल्दी से बता दीजिए। चीर शब्द, चीर अपन नहीं कहते चीर हरण हुआ मतलब वस्त्र, चीर मतलब वस्त्र हरण, तो वस्त्र, चीर का अर्थ क्या है वस्त्र। अपन वस्त्र को क्या कर देते, चीर देते, फाड़ देते, तो याद रखिएगा वस्त्र किसका है, चीर। उर्वशी के रचनाकार हैं, सबसे फेमस रचना है उर्वशी, लेकिन है किनकी वो आपको बतलाना है। तो आपको बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है उर्वशी। ठीक है, किनकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। बिल्कुल याद रखिएगा, एक एक प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अगला देखें, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, जल्दी से बता दीजिए किस काल की रचना है। हिंदी साहित्य के आपको काल तो पता होंगे, चारों काल, तो यह किसकी है, सबसे पहले आदिकाल जो आता है उसकी रचना है। इसके लेखक कौन है, तो चंद्रवरदाई जी इसके कौन है, लेखक हैं। ठीक है, पहला है आदिकाल, फिर आता है भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल। ये चार काल बताए हैं, इनके समय भी आप कमेंट में बतला सकते हैं, याद रखने की चीज़ है। निम्नलिखित में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है, अब कौन सी नहीं है ये पूछा गया है, याद रखिएगा, नहीं तो कई लोग नहीं पढ़ते नहीं और सीधा है और पहला भी दिखा, हाँ उर्वशी था। ठीक है, आगे बढ़े, गलती हो जाती है भाई। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सी दिनकर की रचना नहीं है, तो आपको बता दें उर्वशी, ये तो दिनकर जी की रचना है, कुरुक्षेत्र भी है और रश्मि रथी भी है। तो तीन तो हैं दिनकर जी की, याद रखिए, उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी। फिर कौन सी नहीं है, तो आपको बतला दें कि मृगनयनी जो है इसका उत्तर ठीक हो जाएगा, ये दिनकर जी की रचना नहीं है। यदि किसी को पता हो कि मृगनयनी किसकी रचना है तो कमेंट में लिखिए और बताइए। आगे देखें, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला, कई बार पूछा गया प्रश्न है, किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यामाहा उनकी जो फेमस रचना है उस पर उन्हें क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो हिंदी साहित्य जगत का महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, आगे अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ मिला, महादेवी वर्मा जी को तो यामा पे मिला, लेकिन अज्ञे जी को कितने पर मिला, किस कृति पर मिला, तो अज्ञे जी को मिला कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गए। याद रखने के लिए पहले तो अज्ञे जी की रचना ये हो गई कितनी नाव में कितनी बार, अब कितनी नाव में कितनी बार ज्ञात नहीं है तो क्या हो गया अज्ञे, और इन्होंने इतनी कई बार नाव पर कितनी बार घूमे हैं, तो इतना काम इन्होंने किया तो उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे आगे देखें, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्द चुनना है। उद्यम, ठीक है, एक होता है उद्यम मतलब प्रयास करना, आलस को छोड़ना, उद्यम, तो इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, आलस हो जाएगा, विलोम। ठीक है, आगे देखें अनिवार्य, ठीक है, तो अनिवार्य का क्या हो जाएगा, वैकल्पिक ऐच्छिक दोनों हो जाएंगे। ठीक है, एक कोई सब्जेक्ट अनिवार्य होता है, कोई वैकल्पिक होते हैं, ऐच्छिक बोलते हैं, तो बी और सी दोनों, ये डी उसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देखें विस्तृत, अब विस्तृत कोई किसी चीज़ का, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, संक्षिप्त। एक दो विलोम तो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल रट करके रखना विलोम शब्दों को। ठीक है, विस्तृत का क्या हो जाएगा, संक्षिप्त। आगे देखें उन्मुख, अब अपन किसी चीज़ की ओर उन्मुख होते हैं, झुकते हैं, तो क्या हो जाएगा, विमुख, मतलब अलग हो जाना, विमुख। ठीक है, इस प्रकार से। आगे देखते हैं पराग का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो आपको बता दें पराग कहते हैं फूल को। ठीक है, किसको कहते हैं, फूल को। स्पीड से जल्दी ले रहे हैं, पिछले वीडियो ना देखे हो तो चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाएं और ज़रूर देख लें, एक भी वीडियो ना छोड़ें आप। विरासत, ठीक है, अब कोई चीज़ विरासत में होती है, अपन नहीं कहते भाई ये चीज़ विरासत में मिल गई, क्या है इनकी, ये क्या है, विरासत है, तो विरासत का आप यहाँ पे पर्यायवाची, तो विरासत का क्या हो जाएगा, दाय, मतलब दी गई एक प्रकार से। अगला है मृगधर, मृगधर किसको कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए, मृगधर पर्यायवाची जल्दी से बताइए, तो आपको बता दें उसका हो जाएगा शिव, शिव जी। ठीक है, उनको मृगधर कहते हैं, मृगधर इनका पर्यायवाची। मनसिज कई बार पूछा गया, ठीक है, तो वह मनसिज का क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट में उत्तर बता दें। मनसिज, तो मनसिज किसको कहते हैं, कामदेव जी को।
ठीक है, किनको कहते हैं? कामदेव को। मेरा निवेदन, अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो ज़रूर कर दें। ऐसे प्रश्न हम निरंतर लेके आ रहे हैं, निरंतर लेके आते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आप अच्छे से तैयारी अपनी करते रहें। कमेंट में मैंने पूछा था कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बताएं, तो वैसे वीडियो हम लेकर के आएंगे उस सिलेबस के अनुसार। वैसे ही हर सिलेबस का मिक्स है। घर, अब सबको पता है भाई, घर को पर्यायवाची क्या कहेंगे? घर के लिए अपन सब घर में रहते हैं, तो जल्दी से बता दीजिए। घर को कहते हैं गेह, ग्रह, गेह। ठीक है, इस प्रकार से आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, याद हो रहे होंगे। ऐसी भावना करते हुए अगले वीडियो में हम सभी लोग पुनः मुलाकात करते हुए आगे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी को जय हिंद।